इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति में पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़ेंगे कि पूरक कोण क्या होते हैं और उनके त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं, क्या होते हैं, उनमें क्या संबंध होता है, तो उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये पूरक कोण क्या होता है। पूरक कोण क्या होता है कि यदि दो कोण ए और बी दिया गया हो, अगर इन दोनों कोणों का योगफल, इन दोनों कोणों का योगफल कितना आ जाए 90 अंश, तो हम कहेंगे कि ये दोनों कोण कैसे हैं, पूरक कोण हैं। पिछली कक्षाओं में हमने कोटि पूरक कोण नाम सुना होगा। कोटि पूरक, इसको क्या बोला जाता है, कोटि पूरक कोण। तो कोटि पूरक और पूरक दोनों एक ही कोण है। तो क्या होते हैं ये कोण, ऐसे दो कोण ही रहेंगे, दो से ज़्यादा नहीं। ऐसे दो कोण जिनका योगफल कितना होगा 90 अंश होगा, उसको क्या बोलेंगे, पूरक कोण या कोटि पूरक कोण। और एक दूसरा नाम सुने होंगे समपूरक कोण। तो यदि दो कोणों का योगफल कितना आ जाए 180 अंश, अगर 180 अंश आ रहा है तो हम कहेंगे कि ये दोनों कोण कैसे हैं, समपूरक है। तो हमको कोटि पूरक कोण के बारे में पढ़ना है। समपूरक का भी होता है त्रिकोणमितीय अनुपात, लेकिन हमारे सिलेबस में बस पूरक कोण का है ये। तो इसको देखते हैं। यदि ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है, इसका नाम ये रख ले रहे हैं, ये बी है और ये सी है। समकोण त्रिभुज है तो ये कितना होगा 90 अंश होगा। ठीक, अगर हम इस कोण को क्या मान लें, थीटा, तो ये कोण कितना होगा, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश होता है। तो जब इसको और इसको जोड़ेंगे तो इसका मान कितना आएगा 90 अंश माइनस थीटा, यही आएगा। देखिए आप इसको जोड़िए प्लस कोण सी लीजिए बराबर 180 अंश माइनस थीटा। तो कोण सी प्लस थीटा इक्वल टू कितना आ गया 180 माइनस 90। तो कोण सी बराबर क्या आएगा, इसको घटाएंगे 90 आएगा और थीटा उधर कर देंगे माइनस थीटा, अर्थात कोण सी बराबर कितना आएगा 90 माइनस थीटा। तो ये 90 माइनस थीटा होगा और ये क्या होगा, थीटा होगा। तो आप देख रहे हैं कि इन दोनों का योगफल कितना आएगा, थीटा और 90 माइनस थीटा का योगफल हम करेंगे तो थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो योगफल आ जाएगा 90। तो हम कह सकते हैं कि कोण ए और कोण सी कैसे हैं, पूरक कोण है। कैसे कोण है, पूरक। तो इन्हीं में हम अनुपात ज्ञात करते हैं, पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। चलिए सबसे पहले हम थीटा के लिए हम देख लें। इसके त्रिकोणमितीय अनुपात में 6 अनुपात हम लोग पढ़े हैं। तो पहला है कि साइन थीटा। साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। हमने एक फार्मूला बताया था, ये लाल बटे उत्तम। तो ये साइन के लिए होता है लंब बटे कर्ण। तो इस कोण की लंब क्या है, बीसी है, कर्ण क्या है, एसी। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो इस थीटा के लिए आधार क्या है, ए बी, कर्ण क्या है, ए सी। अगला है टैन थीटा। टैन का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। देख रहे हैं, लंब बटे आधार। तो फार्मूला में आपका लंब क्या है, त्रिभुज में बी सी, आधार है ए बी। अन्य 3 इसके व्युत्क्रम। साइन का व्युत्क्रम क्या होता है, कॉसेक थीटा। कॉसेक का फार्मूला कर्ण बटे लंब, तो ए सी बटे बी सी। आप इसका उल्टा कर लीजिए, ए सी बटे बी सी होगा। कॉस का व्युत्क्रम क्या होगा, सेक। तो इसका व्युत्क्रम आप रख सकते हैं ए सी बटे ए बी, अर्थात कर्ण बटे आधार। तो ए सी बटे ए बी आएगा। और टैन का व्युत्क्रम होता है कॉट थीटा। तो क्या आएगा, ए बी बटे बी सी, अर्थात आधार बटे लंब। ठीक है। अब ये तो थीटा का अनुपात, ये तो हम पहले से पढ़ चुके हैं। त्रिभुज के कोई भी कोण लिए जाए, न्यून कोण, तो उसका अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं। लेकिन इसका कोटि पूरक कोण का अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे, उसको देखते हैं। अब इस कोण के लिए अनुपात हम रख रहे हैं। ये कोण क्या है, 90 माइनस थीटा। तो सबसे पहला अनुपात हम रखें साइन 90 माइनस थीटा। ठीक। तो साइन के लिए फार्मूला क्या होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात आप जानते हैं कि साइन का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो इस कोण के लिए लंब क्या होगा, ए बी होगा, कर्ण क्या होगा, ए सी। अर्थात इसके स्थान लिख सकते हैं क्या, ए बी बटे ए सी। क्लियर। अब देखिए ए बी बटे ए सी,
ए बी बटे ए सी बराबर क्या है, कास थीटा। तो इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, कास थीटा। अरे बात समझ में, ये 90 माइनस थीटा के लिए हम साइन का मान ज्ञात किए हैं। तो साइन इस कोण के लिए लंबा आपका ए बी हो गया, कर्ण ए सी, ए बी बटे ए सी आ गया। ए बी बटे ए सी यहाँ पे देख रहे हैं कास थीटा के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं कि इसके बराबर कास थीटा। ठीक, अब हम निकालें कास 90 माइनस थीटा। फार्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो इस कोण के लिए आधार क्या है, बी सी है, कर्ण क्या है, ए सी। तो हम लिख सकते हैं बी सी बटे ए सी। अब इधर देखिए बी सी बटे ए सी किसके बराबर है, बी सी बटे ए सी साइन थीटा के बराबर है। तो इसके स्थान हम लिख सकते हैं बराबर साइन थीटा। क्लियर। अब देखते हैं tan 90 माइनस थीटा, tan 90 अंश माइनस थीटा। तो tan के लिए फार्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। तो 90 माइनस थीटा, इस कोण के लिए लंब आपका ए बी है, आधार बी सी है। तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी बटे बी सी। अब देखिए ए बी बटे बी सी किसके बराबर है, ए बी बटे बी सी बराबर क्या है, कॉट थीटा। तो बराबर लिख सकते हैं हम कॉट थीटा। ठीक, अगला देखते हैं कॉट 90 अंश माइनस थीटा। कॉट का फार्मूला क्या होता है, आधार बटे लंब, tan का व्युत्क्रम होता है। तो आधार बटे लंब आपका इस कोण के लिए आधार बी सी हो गया, लंब ए बी। तो बराबर लिख सकते हैं बी सी बटे ए बी। बराबर देखिए बी सी बटे ए बी किसके बराबर है, बी सी बटे ए बी है, tan थीटा के बराबर। तो इसके स्थान पर लिख सकते हैं बराबर tan थीटा। क्लियर। अगला देखिए सेक 90 अंश माइनस थीटा। सेक के लिए फार्मूला क्या है, सेक आपका होता है कि कर्ण बटे आधार। तो इस कोण के लिए कर्ण आपका ए सी है, आधार बी सी। तो हम लिख सकते हैं ए सी बटे बी सी। क्लियर। अब देखिए ए सी और बी सी, ए सी बटे बी सी क्या है, ए सी बटे बी सी बराबर क्या है, कॉसेक थीटा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं बराबर कॉसेक थीटा। ठीक, लास्ट आपका अनुपात है कॉसेक 90 अंश माइनस थीटा। तो कॉसेक के लिए फार्मूला क्या है, कर्ण बटे लंब। कर्ण क्या है, ए सी, लंब है ए बी। तो हम लिख सकते हैं ए सी बटे ए बी। ए सी बटे ए बी देखिए क्या है, ए सी बटे ए बी बराबर है सेक थीटा। बराबर हम लिख सकते हैं सेक थीटा। तो कोण आपका 90 माइनस थीटा के लिए 6 अनुपात हो गए, ये 4 इधर 2। तो देखिए किसके बराबर आ रहा है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या है, कॉस थीटा। और कॉस 90 अंश माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। मतलब 6 पूरक कोण के लिए अनुपात, पूरक कोण के लिए अनुपात क्या मिल गया हमको, यहाँ लिख सकते हैं कि साइन 90 अंश माइनस थीटा बराबर क्या मिला, कॉस थीटा। कॉस 90 अंश माइनस थीटा बराबर क्या मिला, साइन थीटा। और tan 90 अंश माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। अगला अनुपात है कॉट 90 अंश माइनस थीटा बराबर tan थीटा। और सेक 90 अंश माइनस थीटा बराबर मिला है कॉसेक थीटा। और लास्ट है कॉसेक 90 अंश माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। तो इस प्रकार से ये 6 पूरक कोणों के अनुपात के लिए फार्मूला हमको प्राप्त हो गया। और इसी फार्मूले पर आधारित नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी है। तो इस फार्मूले को हम लोग समझ करके याद करेंगे। तो देखिए इसको याद करने के लिए हम बता देते हैं, छोटा सा तरीका है। साइन और कास का एक दूसरे में परिवर्तन कर लीजिए। अर्थात साइन 90 अंश माइनस थीटा बराबर कास होगा और कास 90 अंश थीटा बराबर 90 माइनस थीटा बराबर साइन होगा। इसका मतलब साइन का कास, कास का साइन हो जाएगा। और टैन का काट के साथ, टैन 90 अंश माइनस थीटा बराबर काट थीटा और काट 90 अंश माइनस थीटा बराबर टैन थीटा। टैन और काट के लिए एक दूसरे में परिवर्तन कर लीजिए। और सेक कॉसेक, अर्थात सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक होगा और कॉसेक 90 अंश माइनस थीटा बराबर सेक होगा। तो ये जो कोण दिख रहा है 90 अंश माइनस थीटा, ये पूरक कोण ही है। किसका पूरक कोण है, थीटा का। ये दोनों एक दूसरे क्या हैं, पूरक कोण है। तो इनके लिए फार्मूला आपका ये बना है
हमारे सिलेबस में बस पूरक कोण के लिए ही अनुपात दिया गया है, इसी के आधार पे हमको क्वेश्चन भी हल करना है। और अब सभी कोण जितने भी हैं पूरक संपूरक सब पे आधारित है, सभी कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात है, जो कि सिलेबस में नहीं है लेकिन उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। पूरक कोणों के अतिरिक्त उसके अलावा और भी कोण है, सबका हम त्रिकोणमितीय अनुपात प्राप्त करते हैं। वो कैसे हम याद करते हैं, एक ग्राफ विधि से, कार्तीय तल की ग्राफ विधि से हम उसको बताते हैं। जो अभी पूरक कोण के लिए पढ़े हैं वो भी और अन्य कोण के लिए भी सबका अनुपात हम आसानी से याद कर सकते हैं, बिना लिखे, बिना थोड़ा सा भी आप ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। अगर कार्तीय तल हम बनाएं, ये हमारा वाई एक्स और ये एक्स अक्ष है, ठीक। तो यहाँ पे 4 चतुर्थांश हमको दिख रहे हैं, तो चारों चतुर्थांश में हम एक वर्ड देखते हैं। वर्ड हमारा है ACTS, क्या है, एक्स। इसी को हम उल्टे क्रम में लिखें, प्रथम में आप लिखेंगे A और द्वितीय ये है, लेकिन द्वितीय में नहीं लिखना है, हम यहाँ से ऐसे चलते हैं। चतुर्थ में क्या लिख रहे हैं, C, और थर्ड वाले में क्या है, T है, और ये S। क्लियर। A का मतलब हो गया कि आल, C का मतलब हो गया कास, और कास का व्युत्क्रम क्या होता है, सेक। T का मतलब हो गया टैन, और टैन का व्युत्क्रम क्या होता है, काट। लास्ट में बच रहा है यस, यस का मतलब हो गया साइन, और साइन का व्युत्क्रम होता है कॉसेक। क्लियर। अब चारों चतुर्थांश में कोण हम निर्धारित करें, किस चतुर्थांश में क्या कोण बनेगा। आप जानते हैं कि अगर ये वाली लाइन हम देखें तो यहाँ पे 0 अंश का कोण बन रहा है, क्लियर। और ये लाइन देखें तो ये कितने अंश का कोण बना रहा है, 90 अंश का। फिर यहाँ से देखें अगर ये सीधी सीधी लाइन, तो ये कितना अंश का कोण बना रहा है, 180। फिर यहाँ से इधर आइए तो ये 90, फिर 90 90, अर्थात ये कितना कोण बना रहा है, 270 अंश ये बना रहा है। और फिर यहाँ से वापस आ जाएंगे तो यहाँ 90 हो गया, फिर ये 90, फिर ये 90, ये 90, कुल मिला के कितना हो गया, 360। यहाँ पे 360 अंश का भी कोण बनेगा। क्लियर। तो ये 4 कोण आपके कार्तीय तल के एक्स अक्ष और वाई अक्ष के आधार पे हमने निर्धारित किया। अब देखिए, अगर हम पहले चतुर्थांश में आए, मान लीजिए 90 से आप थोड़ा सा भी कम हुए, 90 से कम हुए तो मान लीजिए 85 80 इस तरह से, तो यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, 90 माइनस थीटा। अगर आप इस लाइन पे तो 90 अंश है, लेकिन अगर पहले में आ गए तो 90 से कम हो गया, तो उसमें कौन सा कोण बनेगा, 90 माइनस थीटा। अब देखिए, अगर दूसरे में आप चतुर्थांश में देख रहे हैं तो आप 90 से ज़्यादा कोण बनाएंगे। 90 से ज़्यादा होने का मतलब क्या होगा, 90 अंश प्लस थीटा। क्लियर। और यहाँ से भी देखिए, ये 180 है, अगर 180 से कम कर देंगे तब भी दूसरे में आ जाएंगे। इसका मतलब इसमें 2 कोण बनेंगे, एक तो 180 अंश माइनस थीटा, दूसरा 90 अंश प्लस थीटा। चलिए तीसरे में देखते हैं, अगर हम 180 से ज़्यादा आएंगे तो तीसरे में आ जाएंगे। इसका मतलब इसमें 180 अंश प्लस थीटा भी बनेगा। फिर ये कितना है, 270, 270 से कम होंगे तब भी इसी में आ जाएंगे, तो इसमें भी 2 कोण हो गए, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा। चलिए चौथे में देखिए, अब ये 270 है, 270 से थोड़ा सा भी ज़्यादा रखेंगे तो चौथे चतुर्थांश में आ जाएंगे, तो इसमें क्या बनेगा, 270 अंश प्लस थीटा। और फिर लास्ट, फिर वापस आते आते आपका कितना बन गया, 360। आप 360 से थोड़ा सा भी कम करेंगे तो तीसरे में आ जाएंगे, सॉरी चौथे में। तो ये कोण और मिल गया क्या, 360 अंश माइनस थीटा। फिर अब 360 से ज़्यादा होंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे, फिर पहले में आ जाएंगे, अर्थात इसमें भी कितने कोण बनेंगे, 2 कोण, 360 प्लस थीटा और 90 अंश माइनस थीटा। तो इस प्रकार से ये 8 कोण है। 8 कोणों के लिए हम त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे। जैसे अभी हम लोग 90 माइनस थीटा के लिए 6 अनुपात ज्ञात किए, उसी प्रकार से 8 के लिए 6 अनुपात हैं। तो कुल मिला के
सबका फार्मूला होगा 6×48 फार्मूला बनेगा। अब देखिए कैसे इसको हम समझे, क्या फार्मूला होगा हमारा। आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी कोण आपका 90 अंश और 270 अंश रहेगा तब आप अनुपात को चेंज करेंगे, लेकिन 180 और 360 होने पर अनुपात को हम चेंज नहीं करेंगे। और चेंज कैसे करना है, साइन का कॉस के साथ अभी हमने बताया था, और टैन का कॉट के साथ, सेक का कॉसेक के साथ। ठीक, ये बात याद रखेंगे, बहुत ज़रूरी है। अभी जब फार्मूला हम बनाएंगे तो ये मिलेगा। चलिए अब देखते हैं, ध्यान से देखेंगे कि पहले 90 माइनस थीटा के लिए हम देखें। अच्छा, ये साइन का इसमें क्यों लिखा गया है। आल का मतलब हो गया कि पहले चतुर्थांश में सभी क्या होंगे, प्लस होंगे। पहले चतुर्थांश में अगर आप कोण मिल रहा है तो उसमें सभी अनुपात क्या होंगे, प्लस होंगे। दूसरे में साइन और कॉसेक प्लस होंगे, साइन और कॉसेक प्लस होंगे, बाकी अन्य चारों अनुपात क्या होंगे, माइनस होंगे। तीसरे में टैन और कॉट प्लस होंगे, बाकी अन्य 4 अनुपात माइनस होंगे। और चौथे में कॉस और सेक प्लस होंगे, बाकी सब माइनस होंगे। चलिए पहले 90 अंश माइनस थीटा से हम शुरू करते हैं। तुम देखें साइन 90 अंश माइनस थीटा क्या होगा इसका मान। अब आप देखिए पहले कोण देखेंगे, साइन 90 अंश माइनस थीटा है तो पहले कोण देखेंगे किस चतुर्थांश में वो बन रहा है। तो 90 अंश माइनस थीटा किस चतुर्थांश में, 90 से कम है, इसका मतलब पहले में होगा। तो पहले में देखिए, अब पहले तो पहचान लिया किस चतुर्थांश में है। इस चतुर्थांश पहचानने के बाद देखेंगे उसका चिन्ह क्या होगा। तो पहले में सभी प्लस होंगे। चलिए सब प्लस हो गए, इसका मतलब जो यहाँ पे मान प्राप्त होगा वो क्या होगा, धनात्मक होगा। अब देखिए ये 90 अंश है तो इसको क्या करना है, चेंज करना है। 90 और 270 रहेगा तो चेंज करेंगे। तो 90 अंश है तो साइन को चेंज करिए, साइन को किस में चेंज करेंगे, कॉस में। इसका मतलब यहाँ पे प्लस होगा और साइन का क्या हो जाएगा, कॉस, और ये हम लिख लेंगे थीटा। क्लियर। फिर से देखें एक बार, पहले आप ये कोण देखिए 90 अंश माइनस थीटा किस चतुर्थांश में है, पहले में है। पहले में देखिए कौन सा अनुपात प्लस हो रहा है, कौन सा माइनस हो रहा है। तो इसमें सभी प्लस हैं तो ये जहाँ यहाँ पे जो लिखेंगे वो क्या होगा, प्लस होगा। अब ये 90 है तो इसको चेंज करेंगे, साइन को चेंज कर दिया तो क्या हो गया, कॉस, और ये थीटा यहाँ पे लिख देंगे। क्लियर। इसी का हम देखते हैं साइन कॉस 90 अंश प्लस थीटा। अब 90 अंश प्लस थीटा कोण प्राप्त करने के लिए पहले पहचाने किस चतुर्थांश में है। 90 अंश प्लस थीटा किस चतुर्थांश में है, दूसरे में है। अब दूसरे में देखिए कौन प्लस है कौन माइनस है। दूसरे में साइन और कॉसेक प्लस है तो ये क्या है, कॉस है। इसका मतलब ये क्या होगा, माइनस होगा। पहले आप देखेंगे कोण किस चतुर्थांश में है, उस चतुर्थांश में ये अनुपात जो है प्लस है माइनस है। तो आप देख रहे हैं इसमें केवल साइन और कॉसेक प्लस है, बाकी सब माइनस है। तो यहाँ पे जो मान प्राप्त होगा वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। अब देखिए ये 90 है तो इसको चेंज भी करना है। 90 है तो कॉस को किस में चेंज करेंगे, साइन में, अर्थात माइनस साइन थीटा। इसका मान क्या आ गया, माइनस साइन थीटा। क्लियर। अब इसी प्रकार से हमको सबका मान प्राप्त कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। 180 में देखते हैं थोड़ा सा। अगर हम देखें tan 180 अंश माइनस थीटा, ठीक। तो सबसे पहले करना क्या हमको, 180 अंश माइनस थीटा से देखेंगे किस चतुर्थांश में है। तो 180 अंश माइनस थीटा मतलब दूसरे में आ गए। दूसरे में tan प्लस है कि माइनस है, इसमें tan माइनस है। साइन कॉसेक प्लस होता है, इसका मतलब यहाँ पे भी मान क्या मिलेगा, ऋणात्मक। और ये 180 है तो इसको चेंज नहीं करना है, 180 और 360 में नहीं चेंज करना है, नहीं चेंज करना है। इसका मतलब यहाँ पे tan ही लिखा जाएगा। अब समझ में, ये कोण देखिए किस चतुर्थांश में है, वहाँ से आप चिन्ह देखिए क्या हो रहा है, प्लस है माइनस है। फिर ये 180 है तो इसको चेंज भी नहीं करना है, इसका मतलब माइनस tan थीटा आप यहाँ लिख देंगे। ठीक। अब देखिए
अगला हम देखें कि साइन सेक 180 अंश प्लस थीटा। तो 180 अंश प्लस थीटा किस चतुर्थांश में? तीसरे में है। 180 प्लस थीटा किस में है? तीसरे में है। अब तीसरे में देखिए सेक प्लस होगा कि माइनस होगा। इसमें तो tan प्लस हो रहा है, cot प्लस हो रहा है, तो ये क्या होगा? माइनस। तो इसको भी क्या लिखेंगे? माइनस। अगर ये 180 है तो इसको चेंज नहीं करना है, यहाँ पे हम लिखे हैं। तो 180 है तो इसको चेंज नहीं करेंगे। जब चेंज नहीं करेंगे तो सिर्फ थीटा ही लिखेंगे, और थीटा यही वाला कोण लिखा जा रहा है जो पूरक कोण बन रहा है। तो इस तरीके से हम सभी के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात प्राप्त करेंगे। सभी 8 कोण के लिए 6 अनुपात होंगे। तो इस प्रकार से पूरा 6 और 8 48 फार्मूले बनेंगे। इसको आप स्वयं लिखेंगे, बस ग्राफ ध्यान में रखेंगे तो कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। ग्राफ से आप देखकर बता देंगे कि इस चतुर्थांश में है, उसका चिन्ह क्या होगा, बदलना है कि नहीं बदलना है। बस 3 बात देखना है। पहला कोण पहचानिए, चतुर्थांश में देखिए, फिर उसके बाद 90 270 होने पर चेंज करिए, 180 360 होने पर चेंज नहीं करना है। फिर तीसरी बात क्या देखना है कि तो ये मान आपका प्राप्त हो जाएगा। ठीक, हमारे सिलेबस में केवल 90 अंश माइनस थीटा यही अनुपात का, इस कोण के लिए ही अनुपात दिया गया है, इसी का प्रयोग करना है सिलेबस में। बाकी ये आपको आगे मिलेंगे। तो इसी ग्राफ से हम आगे भी देख लेंगे कि क्या होता है फार्मूला। पूरक कोणों के अनुपात पे 1-2 एग्जाम्पल हैं, तो उसको देखते हैं कैसे हम एग्जाम्पल को करते हैं। तो देखिए पहला एग्जाम्पल दिया गया है कि tan 65 अंश बटे cot 25 अंश का मान ज्ञात करना है। आपको क्वेश्चन लगाते समय कोण को पहचानना है कि ये दोनों पूरक कोण है कि नहीं है। तो हम देख रहे हैं 65 और 25 एक दूसरे के पूरक हैं। जब दो कोण हमको मिल जाएं कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, तो किसी एक कोण को आप उसके पूरक के रूप में चेंज कर लीजिए। कैसे? जैसे 65 अंश है तो 65 अंश को हम लिख सकते हैं क्या? 90 अंश माइनस 25 अंश। कितना लिख सकते हैं? 90 माइनस 25 बटे, नीचे वाला नहीं चेंज करना है। आप दोनों में से किसी एक कोण को चेंज करेंगे, चाहे नीचे अंश का चाहे हर का। तो आपने करा क्या? 65 को क्या लिख दिया? 90 माइनस 25। आप 90 में 25 के टाइम 65 आएगा। तो बस इतना ही करना है कि जब दो कोण हमको पूरक के रूप में दिख जाए तो उनमें से किसी एक कोण को हम चेंज कर लेते हैं उसके पूरक के रूप में। तो आप देखेंगे 65, ये 65 ही है, पूरक के रूप में नहीं है। जैसे ये 65 अंश है तो ये भी 65 अंश ही है, बस इस रूप में यहाँ पे 25 था, यहाँ पे 25 बनाने के लिए आपने 90 माइनस 25 कर लिया। ठीक, अब देखिए tan 90 अंश माइनस थीटा बराबर फार्मूला क्या था? tan का चेंज किसके साथ हो रहा है? cot के साथ। तो tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा। तो इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? cot, अब यहाँ पे थीटा था फार्मूले में, यहाँ पे 25 अंश आ गया तो आप 25 लिखेंगे बटे cot 25। तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आंसर क्या मिल जाएगा? 1। ठीक है, अगर हम नीचे वाला चेंज करेंगे, cot 25 को आप 90 माइनस 65 करेंगे तो tan आ जाएगा, तब भी कट के 1 आ जाएगी। क्लियर? दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर भी ये कोण और ये कोण एक दूसरे के पूरक कोण दिख रहे हैं, तो इन दोनों में से किसी एक कोण को हम चेंज करते हैं। इसको चेंज करते तो आप चेंज करते समय ध्यान देंगे कि ये 25 है तो इसको हम कितना लिख रहे हैं? 90 माइनस 65। अर्थात ये और ये अंतर नहीं होना चाहिए इसके मान में। ये 25 है तो 90 में आप 65 घटाएंगे तो 25 ही आएगा। ऐसा नहीं कि इसको 90 माइनस 25 कर दें। ये 25 को हम क्या लिख रहे हैं? 90 माइनस 65, अर्थात 90 में 65 घटाएंगे तो 25 ही आएगा, इंटू से 65 अंश। आप दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, दोनों नहीं चेंज करना है। कभी कभी जरूरत पड़ती है दोनों चेंज करते हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर साइन का किसके साथ चेंजिंग हो रहा है? कॉस के साथ। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम कॉस 65 अंश इंटू सेक 65 अंश। अब इसका मान ज्ञात करना है हमको। हम एक बात और जानते हैं कि साइन कॉस का साइन सेक का क्या होता, सॉरी कॉस सेक का व्युत्क्रम होता है। तो हम लिख सकते हैं कॉस 65 अंश इंटू
सेक को लिख सकते हैं 1/cos, क्योंकि व्युत्क्रम होता है भाई। सेक cos का व्युत्क्रम है तो सेक को आप 1/cos लिख सकते हैं। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मान क्या आ जाएगा 1। क्लियर। तीसरा देखिए कि साइन 85 अंश प्लस cos 75 अंश को 0 और 45 के बीच के कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात के पद के रूप में लिखना है। इसका मतलब ये अभी कोण कितना है 85 अंश 75 अंश है, इसको बदल करके क्या लिख देना है 0 और 45 के बीच में। देखिए कैसे बदलते हैं। अब यहाँ पे ये और ये एक दूसरे पूरक नहीं है, ये क्वेश्चन ही कुछ अलग कर रहा है कि जो ये कोण है उसको छोटा करना है 0 और 45 के बीच में। तो हम छोटा करना जानते हैं पूरक कोण बना करके। देखिए साइन 85 अंश को हम क्या लिख सकते हैं 90 अंश माइनस 5 अंश। 85 को आप लिख सकते हैं ना, 90 में 5 घटाएंगे 85 आएगा। और 75 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 15 अंश, माइनस 90 में 15 घटाएंगे 75 आ जाएगा। अब आप जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। तो हम लिख सकते हैं कॉस 5 अंश प्लस कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं साइन 15 अंश। देखिए ये कोण इसका बदल गया कि नहीं, 5 हो गया 15 हो गया, तो 0 और 45 के बीच में हो गया अनुपात कोण। अब ऐसा नहीं देखना है कि यहाँ पे ये साइन था ये कॉस था उल्टा हो गया, आपको कोण बदलना था, अनुपात कैसे भी हो उससे नहीं मतलब है। तो इस तरह से हम पूरा कोण पहचानेंगे, उन दोनों में से किसी एक कोण को चेंज करके क्वेश्चन को हल करेंगे। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इसका एग्जाम्पल देखिएगा, एक्सरसाइज थोड़ा लगाइएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके प्रश्नावली को हल करेंगे।